एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। आज किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है और इस बीच में दिल्ली की सभी सीमाओं पर तनाव बना हुआ है। किसानों को लेकर सियासत भी दूसरी ओर जारी है। एक तरफ जिद पर अड़े किसान तो दूसरी तरफ बातचीत के जरिए समाधान ढूंढती सरकार। किसानों की मांगों को लेकर अभी तक कोई ठोस रास्ता दिखता नजर नहीं आ रहा है। राज्यों के बॉर्डर पर तनाव बना हुआ है, तो वहीं आज किसानों के रेल रोको आंदोलन ने नई टेंशन बढ़ा दी। ये रेलवे ट्रैक है जो पंजाब और दिल्ली को कनेक्ट करता है। ये रेलवे लाइन, इस पर 12 बजे से जो किसान हैं वो बैठे हुए हैं। और जो सबसे बड़ा किसान संगठन है बीकेयू उग्राहा, उसने कल ऐलान किया था कि वो पंजाब के अलग अलग रेलवे ट्रैक पर बैठेंगे और रेल रोको अभियान वो चलाएंगे। किसान संगठन दिल्ली जाने पर अड़े हुए। किसानों को रोकने के लिए सीमाओं पर सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद है, लेकिन तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। जहां शंभू बॉर्डर इस आंदोलन में जंग का अखाड़ा बना हुआ है। मैं आशुतोष मिश्रा इस समय हूं हरियाणा और पंजाब के उस सीमा पर जहां पटियाला संगरूर से आए किसान जींद होते हुए आगे जाना चाहते हैं। अभी आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये सिक्योरिटी फोर्सेस की हैं और इस बैरिकेड के आगे जो है हरियाणा की सीमा शुरू होती है। यहां से किसानों को आगे नहीं जाने दिया जाएगा। किसान प्रदर्शनकारियों को रोकने के सरकार के तरीकों पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो वहीं सरकार का रुख साफ है कि किसानों के प्रदर्शन का तरीका गलत है। आक्रमण टाइप जैसा होता है, जैसे कोई एक सेना आक्रमण करने के लिए चलती है, इस प्रकार का माहौल बनाना उनका जो तरीका है उस तरीके पर ही आपत्ति है। दिल्ली जाने में आपत्ति नहीं है। बीजेपी लगातार आशंका जता रही है कि आंदोलन के पीछे विपक्ष की सियासत है। वहीं किसान नेता का एक बयान उन आशंकाओं को और गहरा कर रही है, क्योंकि वो किसानों की बात नहीं कर रहे बल्कि राजनीति की बात कर रहे हैं। मोदी का ग्राफ बहुत मंदर दे करके ऊपर चढ़ गया। वो नुकसान वो ਇਹਦਾ ग्राफ डाउन किवें आ सकता है। मैं बहुत बारी ਜਦੋਂ मैं ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਫ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਗਿਆ। ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜੇ ਆ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹਦਾ ਡਾਊਨ ਕਰ। किसानों के आंदोलन का दायरा भी बढ़ता दिख रहा है। कई और किसान संगठन आंदोलन से जुड़ने को लेकर बैठक कर रहे हैं। तमिलनाडु में भी किसानों के मुद्दों को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। तो वहीं भारतीय किसान यूनियन टिकैत की ओर से भी कहा गया है कि अगर सरकार ने अड़ियल रुख रखा तो वो भी दिल्ली कूच करेंगे। अधिकार हमें नहीं दे जाते तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। समय रहते हुए वार्ता द्वारा भुगती सुलझाने का प्रयास नहीं किया गया तो दिल्ली दूर नहीं है, हमारे ही भाई हैं। हमने कहा है कि सरकार को जितनी खरीद करनी है वो उतनी खरीद करें। सरकार पे 1 रुपए का बर्डन नहीं है। जो व्यापारी सस्ते में खरीद करता है वो एमएसपी से नीचे पे खरीद ना करें। अब सवाल ये कि क्या बातचीत के जरिए किसानों की मांगों को पूरा करना इतना आसान है, क्योंकि एमएसपी को लेकर जो मांग किसान कर रहे हैं उसमें कई दांवपेच हैं। अगर सरकार किसानों की मांगों के आधार पर एमएसपी गारंटी कानून लागू कर देती है तो सरकार का दिवालिया निकल सकता है, क्योंकि सरकार पर सालाना करीब 10 लाख करोड़ का अतिरिक्त व्यय पड़ेगा। इस रकम को अगर दूसरे तरीके से समझें तो इस बार अंतरिम बजट के लिए सरकार ने 11.11 लाख करोड़ का बजट बुनियादी ढांचे के लिए रखा है। दूसरी परेशानी समझिए, अलग अलग राज्यों में पैदावार के हिसाब से फसलों की कीमत होती है और यही एमएसपी के फॉर्मूले के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है। सरकार 23 फसलों पर कानून गारंटी लेकर आती है तो अन्य किसान भी अपनी फसलों पर एमएसपी की मांग के साथ उतर सकते हैं, जो सरकार के लिए बड़ा टेंशन है। इस तरीके से कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है जिससे कि बाद के दिनों में सबके लिए बगैर सोची समझी स्थिति के बारे में लोग आलोचना करें। मामला किसानों का है, वक्त लोकसभा चुनाव का है। ऐसे में एक खेल वोट बैंक पर भी अटका हुआ है। जिस कांग्रेस ने यूपीए सरकार के वक्त किसानों को C2 + 50% के फॉर्मूले को लागू करने से इनकार कर दिया था, आज वो किसानों की इस मांग को सरकार आने पर लागू करने का वादा करती है। मोदी सरकार को किसान विरोधी बताती है। किसानों से बात की, फोन पे बात की, एक आर्मी का जवान था, उसके मुंह पे छक्के मार दिए। मैंने उनसे कहा, देखो आप पहले देश के लिए लड़ रहे थे, जब आप सेना में थे तब आप देश के लिए लड़ रहे थे, मगर आप
ये मत सोचो कि आप आज देश के लिए नहीं लड़ रहे हो। जो आपके छर्रे मुंह में लगे हैं, ये भी आप देशभक्ति का काम कर रहे थे, किसानों की लड़ाई लड़ रहे थे। तमाम सियासत के बीच सरकार और किसान के बीच बातचीत के जरिए रास्ता निकालने की कोशिश जारी है, लेकिन सवाल ये कि आखिर सरकार किसान को कब तक मनाने में कामयाब रहेगी? सुलह का कौन सा फॉर्मूला निकलेगा? किसान कब यह आंदोलन खत्म करेंगे? शंभू बॉर्डर से अरविंद ओझा और आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।